यस नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत आप सभी का। प्रारंभ करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, आइए। तो टॉपिक क्या चल रहा था भाई? अरे बोलो यार, एक तो आप लोग बोलते नहीं हो ना, ये मेरे को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, और डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट क्लास में हमने बात की थी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। ठीक है, पाचक ग्रंथियों के बारे में हमने बात की थी। आज पाचक ग्रंथियों से आगे चलते हैं। पाचक ग्रंथियां पाचन करती हैं किसका? किसका पाचन करती हैं? भोजन का। किसका पाचन करती हैं? और इस भोजन को ही हम क्या कहते हैं? पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो हम पोषण के लिए लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो हम पोषण के लिए लेते हैं या भोजन के रूप में लेते हैं, वो पोषक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं या पोषक तत्व कहलाते हैं। बात क्लियर? तो आज का अपना हेडिंग है न्यूट्रिशन। हेडिंग लगाइए, इससे आगे पोषण। इसी यूनिट में अगला टॉपिक अपना पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण। आपके एग्जाम में 34 क्वेश्चन आएंगे अपने, है ना? कितने क्वेश्चन आएंगे? 34, 34 क्वेश्चन। लाइव भी हूं, लाइव भी चल रहा है और लाइव का सेव भी रहता है। बाकी जो विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, उसके पास, उनके पास भी सेव रहेगा। 34 क्वेश्चन में देखिए, एक दो क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन लिख भी देता हूं। सिर्फ कैमरे के सामने बोल ही नहीं रहा हूं, लिख भी देता हूं रिकॉर्ड में। 30 क्वेश्चन मैं आपको नोट से एज इट इज दिखा दूंगा। ठीक है, प्लस में जो टॉपिक पढ़ाता हूं, मैं एक ही बात की गारंटी देता हूं कि मैं क्लास में याद करवा दूंगा, और करवाता भी हूं, पूरी कोशिश करता हूं। फिर नहीं होता आपके, उसकी फिर वो समस्या मेरी नहीं है। मैं वो सारी गतिविधियां अपना देता हूं जिससे आपको यहां की यहां याद हो जाए। ठीक है, बायोलॉजी आप लोगों को प्लस में लेके जाएगी। कई बार क्या होता है कि 4 सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और जीके। किसी की कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर होती है, तो जिसकी जो कमजोरी है ना, उस कमजोरी की पूर्ति मैं यहां से करवा दूंगा। औसतन एवरेज होता है, सब लोग क्या सोचते हैं 25-25 क्वेश्चन कर लेंगे। मैं कह रहा हूं यहां 5 एक्स्ट्रा करवाऊंगा, अगर उधर आपके कहीं 5 कम होते हैं तो। ओके, चलिए। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, टॉपिक जैसे जैसे चलता जाएगा। आप पुराने पेपर 2016 और 17 का, अभी आप 2016 और 17 के पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको ये लगेगा ये प्रश्न है कहां, मिलेगा कहां, ये प्रश्न किस यूनिट में ढूंढो। ये समस्या है विद्यार्थियों के सामने कि ये प्रश्न ढूंढो तो कहां। तो कई आगे पूछते हैं सर ये 2016 में आया हुआ है, ये प्रश्न मुझे ढूंढना किस में है, कौन सी यूनिट में ढूंढना है। तो वो पता तब चलेगा जब हम जीरो से लेके टॉप लेवल पढ़ते हैं। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से अपर तक पढ़ा रहा हूं। आप इवन दैट की, चाहे आप नीट की क्लास भी किसी की यूट्यूब वगैरह पे उठा के देख लेना, जो टॉपिक चल रहे हैं उनको मैच करके देख लेना। दूध का दूध और पानी का पानी, राजस्थान नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप एक बार आवश्यक रूप से मैच कर लेना। और लैब असिस्टेंट के लिए तो आप जरूर एक बार तुलना करके देखना। ठीक है, आ जाओ। पोषण की बात करते हैं। पोषण होता क्या है? पोषण क्या होता है? पोषक तत्व होते हैं। पोषण क्या होता है? पोषक तत्व। तो लिखेंगे इसमें सबसे पहले जीवों को ऊर्जा के लिए, ऊर्जा एवं जीवित रहने के लिए, ऊर्जा एवं जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता होती है। नीचे एरो लगा के लिखेंगे। ऐसे पदार्थ जो बाइलिंगुअल चलेगा, कोई इंग्लिश मीडियम का है तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। ये परिभाषाएं इंग्लिश में लिखना कोई जरूरी नहीं है, वहां डेस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, आपके ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, लिखो ऐसे पदार्थ जो पोषक तत्व युक्त होते हैं। पोषक तत्व युक्त होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक तत्व युक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोजन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? प्रश्न पूछा आपसे कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, जिसमें फूड
यानी कि भोजन का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है ना? तभी तो कह रहा हूं मैं जीरो से वहां तक लेके जाऊंगा। आप क्लास में ये समझ के बैठना हमेशा कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं पहली बार आया हूं, बायोलॉजी का बीपी मुझे आता नहीं है, अब मुझे पढ़ना है, ये समझ के बैठोगे तो जीरो से एंड तक लेके जाओगे। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोज्य पदार्थों का अध्ययन किया जाता है पोषण विज्ञान कहलाती है, न्यूट्रिएंट साइंस कहलाती है। लिखो विज्ञान की वह शाखा, नीचे एरो लगा के लिखिए दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा, वह ब्रांच, विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोजन का अध्ययन किया जाता है, यानी न्यूट्रिशन का अध्ययन किया जाता है, भोजन का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, भोजन का अध्ययन किया जाता है, पोषण विज्ञान कहलाती है, न्यूट्रिएंट साइंस पोषण विज्ञान कहलाती है, पोषण विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण विज्ञान कहलाती है। बात क्लियर इतनी? यस। सबसे पहले हमने कहा कि न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन क्या है? जीव जीवित रहने के लिए क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन इसके लिए हमें जो भोजन खा रहे हैं उस भोजन में जो पदार्थ हम उपयोग में लेते हैं वो पोषक तत्व होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इन न्यूट्रिएंट्स को ही क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोजन का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? पोषण विज्ञान कहलाती है। अब बात आती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन बात आती है कि पोषण के प्रकार कितने हैं। तो बताइए पोषण कितने प्रकार से, जीवों में पोषण कितने प्रकार से होता है? जीवों में पोषण कितने प्रकार से होता है? तो दोस्तों जीवों में पोषण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ऑटोट्रोफिक, हेट्रोट्रोपिक और मिक्सोट्रोपिक। कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक और मिक्सोट्रोपिक। एक एक के बारे में पढ़ते हैं, इनका मतलब क्या होता है, क्या इनके उदाहरण, किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछेगा। तो नीचे लिखेंगे पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार, आगे डैश लगा के लिख दो 3। पोषण के कितने प्रकार हैं? पोषण के 3 प्रकार हैं। पहला लिखो ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक नंबर ए, ऑटोट्रोपिक। देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी हिंदी नहीं है, वैसे स्वयंपोषी टाइप होता है ये, ठीक है। जिनकी हिंदी है उनकी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखूंगा, जिनकी हिंदी थोड़ी टिपिकल टाइप की है मैं उनके लिए डायरेक्ट इंग्लिश को हिंदी में लिख दूंगा, और एग्जाम में वो इधर भी हिंदी में ऑटोट्रोपिक लिखेगा और उधर इंग्लिश में एयूटियोट्रोपिक लिख देगा। बात समझ में आ गई? पेपर उठा के देख लेना। इसलिए ऐसी कमी अपने को नहीं लेके चलनी है। अब आपको लग रहा है सब ऑटोट्रोपिक याद नहीं रहेगा, मैं अभी 5 मिनट में 50 बार ये शब्द बोलूंगा, ऑटोमेटिक याद होएगा। याद करवाने की गारंटी मेरी है ना, वो मेरे पे छोड़ो, वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं आपको याद करवाने की, ठीक है। आप यहां ध्यान दें। ऑटोट्रोपिक सबसे पहला प्रकार क्या है दोस्तों? ऑटोट्रोपिक। और इस ऑटोट्रोपिक को होलोफाइटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? होलोफाइटिक। वहां लिख के दे दिया होलोफाइटिक टाइप का न्यूट्रिशन क्या है? बाउंस, है ना, ये तो नाम ही नहीं सुना होलोफाइटिक। तो ऑटोट्रोपिक का ही नाम है होलोफाइटिक। लिखो होलोफाइटिक। कल मैंने कहा था ना, पढ़ लो चाहे कम, 16 में से 8 यूनिट पढ़ लो, लेकिन वो 8 ऐसी पढ़ दो कि वहां से कोई माइका लाल एक क्वेश्चन आपका काट नहीं सके, सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। दिखाओ मत अपने आप को कि हाँ बस मैंने 16 यूनिट पढ़ दी बस छुट्टी, उससे सिलेक्शन नहीं होता है, राजी होते हैं कुछ देर के लिए। ऑटोट्रोपिक क्या होता है? होलोफाइटिक क्या होता है? नाम से स्पष्ट है। ऑटोट्रोपिक तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पहले बात को समझो, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब आप ये मत करना सर हम भी रूम लेके रहते हैं खुद ही भोजन बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या ऑटोट्रोपिक है क्या? नहीं, आप ऑटोट्रोपिक नहीं हो। जीव या जंतु जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रोपिक कहलाते हैं। अब खुद कैसे बना सकते हैं? 2 प्रकार से। खुद कैसे बना सकते हैं? 2 प्रकार से। यानी हम ऑटोट्रोपिक को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। या तो जीव प्रकाश संश्लेषण करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाएगा जल और CO2 का उपयोग करके। तो फोटो यानी प्रकाश उपयोग में आ रहा है। क्या उपयोग में आ रहा है? प्रकाश उपयोग में आ रहा है, तो वो फोटोट्रोपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोट्रोपिक। और यदि कोई जीव अपना भोजन बनाने के लिए केमिकल का उपयोग कर रहा है, रसायन पदार्थों का उपयोग कर रहा है, तो वो कीमोट्रोपिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीमोट्रोपिक। कितने शब्द सामने आए? 2, फोटोट्रोपिक और कीमोट्रोपिक। फोटो शब्द आते ही याद आ गया कि प्रकाश है, फोटो प्रकाश है। कीमोट्रोपिक, कीमो शब्द केमिकल यानी रसायन है।
बात क्लियर है इतनी? तो मैं फिर बता रहा हूं कि पोषण का पहला प्रकार क्या है, ऑटोट्रोपिक या होलोफाइटिक। क्या होता है इसमें? ऐसे जीवों को इसमें शामिल किया जाता है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। कोई जीव या कोई जंतु अपना भोजन खुद कितने प्रकार से बना सकता है? 2 प्रकार से। या तो वो भोजन बनाने में प्रकाश का उपयोग करे तो वो फोटोट्रोपिक कहलाएगा, और प्रकाश का उपयोग करेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल और CO2 का उपयोग करेगा। और ये सारी क्रिया हो कहां रही है? पौधे में। कौन से पौधे में? हरे पौधे में। कहां पर? पत्ती में। पत्ती का रंग कैसा? हरा। किसके कारण? हरित लवक के कारण। हरित लवक में क्या है? पर्णरित है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में क्या है? ग्रेना है। ग्रेना में क्या हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण। और क्या बन रहा है? भोजन। और किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। भोजन कहां बना? ग्रेना में। भोजन कहां बनता है? रसोई में। इसलिए पौधों का रसोई घर कौन? ग्रेना। ऐसे करके वो प्रश्न उठा के पूछेगा, निम्न में से किसे पौधों का किचन कहा जाता है, रसोई घर कहा जाता है? ग्रेना को कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? यस। सबसे पहले लिखिए इसमें, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। जीव अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। इस प्रकार के पोषण में, मैं कह रहा हूं कोई किताब मत खरीदना, और स्पेशली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की और जीके की कोई किताब मत खरीदना। बुक आप लोगों के लिए जीके वाली है ही उपलब्ध, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो की बुक आ रही है, ठीक है। आप देखना, मैं मुंह से बोलूंगा नहीं, आप खुद ही देख के मेरे को रिव्यू करना, ठीक है। 3-4 दिन का समय और लगेगा। हैंडमेडेड नोट्स आ रहा है पूरा, ठीक है, और पूरा बाइलिंगुअल है शानदार तरीके से। तो आप खुद देखना, फिर मेरे को रिव्यू करना, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ बाहर से कुछ मत खरीदना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। भाई रे इंतजार तो कर, ठ्यावस राग ठंड ऐसे बोलते ना गांव में, ठंड राग भाई, सब मिलेगा, ठीक है। ऑटोट्रोपिक, होलोफाइटिक, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। बात क्लियर? ये 2 प्रकार से होता है, तो लिखो इसको ऐसे करके लिख लो। पहला ए ही लिख दो डायरेक्ट ही। पहला प्रकार लिखो इसका फोटोट्रोपिक लिखो, ध्यान दें, बातें नहीं था ना, थोड़ा सीरियस। फोटोट्रोपिक में लिखिए, पहला एरो लगा के लिखेंगे, जीव प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? स्वयं भोजन बनाते हैं। ओके, अब स्वयं भोजन बनाते हैं तो इस क्रिया का नाम क्या है? तो लिखो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, ठीक है। उपयोग किसका करते हैं? तो लिख दो जल, जो कि जड़ों से आया है, CO2 जो वातावरण से मिली है, जल व CO2 का उपयोग करते हैं। जल व CO2 का उपयोग करते हैं। ओके, यस। लिखो एग्जाम्पल। किसके एग्जाम्पल? फोटोट्रोपिक के। ऑटोट्रोपिक भी कह सकते हो, लेकिन ऑटोट्रोपिक में भी फोटोट्रोपिक के। लिखो हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स, हरे पादप, युगलीना, हरे पादप युगलीना, हरे सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हरे सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और क्लोरोबियम। कौन है? क्लोरोबियम, तो फोटोट्रोपिक कौन होते हैं? जीव प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं भोजन बनाते हैं। किस क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। जल और CO2 का उपयोग करते हैं भोजन बनाने में, ग्लूकोज के रूप में भोजन बनाते हैं, वो आगे बात करेंगे। और इसके एग्जाम्पल हरे पादप,
यूग्लिना, हरे सल्फर बैक्टीरिया और क्लोरोबियम, ये सभी किसके उदाहरण हैं? फोटोट्रोपिक के। ठीक है, बी लिखो दूसरा, कीमोट्रोपिक। बी कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक कौन होते हैं भाई? ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन बनाने में रसायनों का उपयोग करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। लिखो, ऐसे जीव भोजन निर्माण में, ऐसे जीव भोजन निर्माण में रसायनों का यूज, केमिकल का, रसायनों का उपयोग करते हैं। भोजन निर्माण में रसायनों का उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखो, सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर का उपयोग करते हैं ना, सल्फर बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन नामक केमिकल का उपयोग कौन करेंगे? नाइट्राइट बैक्टीरिया। लिखो नाइट्राइट, ऐसे लिख दूं क्या? NO2 बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं तो NO3 बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया। और कौन से भाई? नाइट्रो बैक्टीरियम, नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं ना। अगला उदाहरण लिखो, नाइट्रो बैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया हो गया। नाइट्रोबैक्टर लिख दो एक और, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, पीछे आ जाओ एक बार। ये ऐसे ऐसे पूरे पढ़ेंगे ना, तब वहां ये नाम आएंगे, तब पता चलेगा अपने को। यस, हम बात कर रहे हैं किसकी? पोषण के प्रकार की। पोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक। मिक्स यानी दोनों का मिक्स। ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक। पहला बोलिए दोबारा, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक। तो नाम याद हो गए, गनीमत है। ठीक है, कि पोषण 3 प्रकार का होता है। बोलो कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक। सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? ऑटोट्रोपिक की। ऑटो यानी ऑटोमेटिक, स्वयं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक को ही क्या कहते हैं? होलोफाइटिक कहते हैं। क्या होता है इसमें? जीव अपना जो पोषण है वो क्या करता है? खुद बनाता है। पोषण के लिए अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये कितने प्रकार से बना सकता है? 2। या तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाएंगे। कौन सी क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल और CO2 का उपयोग करके। अगर प्रकाश की उपस्थिति में जल CO2 का उपयोग करके अपना भोजन खुद बनाते हैं तो ऐसा ऑटोट्रोपिक क्या कहलाएगा? फोटोट्रोपिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फोटोट्रोपिक कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल, फिर इसके एग्जाम्पल देखे हमने। कौन? ग्रीन प्लांट्स, यूग्लिना, हरे सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम। इस यूग्लिना के बारे में मिक्सोट्रोपिक में आपको बहुत शानदार बात बताने वाला हूं। नेक्स्ट, दूसरा प्रकार क्या है इसमें? कीमोट्रोपिक। कीमो यानी रसायन। तो जब जीव अपना भोजन निर्माण करने में किसका उपयोग करें? आपको हिसाब कैसे रसायन? जैसे कार्बन का उपयोग करें, जैसे सल्फर का उपयोग करें, जैसे नाइट्रोजन का उपयोग करें, तो वो क्या हो जाएगा? कीमोट्रोपिक हो जाएगा। ठीक है, इसके उदाहरण कौन है? सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोबैक्टीरियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये कीमोट्रोपिक के उदाहरण हैं। तो पहली बात हमें याद हो गई, कौन? ऑटोट्रोपिक। पोषण का पहला प्रकार याद हो गया, ऑटोट्रोपिक। उसमें 2 हैं, कौन कौन से? फोटोट्रोपिक और कीमोट्रोपिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार लिखिए दोस्तों। ऑटोट्रोपिक के बाद दूसरा प्रकार लिखेंगे हेटेरोट्रोपिक। हेडिंग लगाएं, हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक में
ये पोषण का वो प्रकार है जिसमें जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा। जीव अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा। जब अपना भोजन खुद नहीं बनाएगा तो भोजन तो चाहिए जीवित रहने के लिए, तो कहां से लेके आएगा? पादपों से या जंतुओं से। तो जब जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर मृत पादपों से या जंतुओं से प्राप्त करता है तो पोषण का यह प्रकार क्या कहलाता है? हेटेरोट्रोपिक कहलाता है। लिखो, जब जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर मृत पौधों एवं जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण के इस प्रकार को क्या कहते हैं दोस्तों? हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। पोषण के इस प्रकार को हेटेरोट्रोपिक कहते हैं। ओके, चलिए अगली बात समझ में आ गई कि हेटेरोट्रोपिक वे होंगे जो खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, चाहे पादपों पर निर्भर हो और चाहे जंतुओं पर निर्भर हो। अब यहां से भी ये बात आती है कि जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं, जो अपना भोजन खुद ना बनाकर दूसरों से लेते हैं, वो भी 3 प्रकार से पोषण करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कि या तो कोई जीव या जंतु भोजन को ठोस के रूप में खाए, सॉलिड के रूप में खाए, होलोट्रोपिक क्या कहलाता है? होलोट्रोपिक कहलाता है। या जब कोई जीव अपना भोजन केवल और केवल मरे हुए पदार्थों से ही प्राप्त करता है, सेप्रोट्रोपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेप्रोट्रोपिक कहलाता है। और जब कोई जीव अपना भोजन पूर्णतः दूसरे पर ही निर्भर होता है ना, दूसरे पर गुदड़े डाल देते हैं अपन कई बार, तो पूर्णतः दूसरे पर निर्भर होता है, वो अपने पोषक पर ही निर्भर होता है कि मुझे तो सब कुछ यहीं से मिलने वाला है, वो क्या कहलाता है? वो पैरासाइटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पैरासाइटिक। पहले तो ऐसे याद करो इसको कि जो हेटेरोट्रोपिक है, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ये 3 प्रकार से भोजन ले सकते हैं। या तो ठोस के रूप में भोजन लेंगे, या तो हेटेरोट्रोपिक जो पोषण है ये कैसे होगा? ठोस के रूप में भोजन खाने से, या किसी केवल और केवल मरे हुए जीव से भोजन लेने से, और या परजीवी के रूप में। कैसे? जैसे इलिशियम कोलाई है, ई कोलाई बैक्टीरिया है, मनुष्य के आंत्र में रहता है, वहीं से पोषण लेता है। जैसे जूं है, वो शरीर के बाहर रहती है, पोषण लेती है। तो या तो कोई पैरासाइटिक जो है, कोई परजीवी है, वो पोषण देने वाले के अंदर रह सकता है, या शरीर के बाहर की ओर रह सकता है, या फिर चालाक हो सकता है। कैसे? नियत समय वाला हो सकता है कि जब उसको पोषण लेना है उस समय आया, पोषण लिया और चला गया। तो 3 प्रकार से क्या हो सकते हैं? परजीवी हो सकते हैं। तो धीरे धीरे लिखेंगे। सबसे पहला लिखो इसका पहला टाइप, नंबर 1 हेटेरोट्रोपिक का पहला लिखो, होलोट्रोपिक। पहला लिखेंगे होलोट्रोपिक। ठीक है, लिखो। मैं सीधा ही लिख देता हूं, ज्यादा रामायण नहीं लिखनी। लिख दो, ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं। ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं। ठोस भोजन में लगभग सारी चीजें आती हैं। अनाज हो गया, वो भी ठोस ही हो गया। ठोस भोजन को ग्रहण करते हैं, वो क्या होते हैं? होलोट्रोपिक। तो उदाहरण बताओ। सारे जंतु। उदाहरण कौन हो गया इसका? पूरा जंतु जगत हो गया। दूसरा सेप्रोट्रोपिक, इसी में नंबर 2 सेप्रोट्रोपिक। केवल लिख दो, केवल मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। तो जब कोई जीव
केवल और केवल मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं तो पोषण का वह प्रकार क्या कहलाता है? सेप्रोट्रोपिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सेप्रोट्रोपिक। उदाहरण क्या होगा बताओ? मृत जीवों से भोजन लेगा, केवल और केवल मृत से। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। लिखो एग्जाम्पल। बैक्टीरिया, फंगी कवक, जीवाणु कवक और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। केवल मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं तो वो होगा सेप्रोट्रोपिक, और इसके उदाहरण हो गया बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ। और तीसरा मिक्सोट्रोपिक। चले आगे। तीसरा पोषण का प्रकार हो गया अपना मिक्सोट्रोपिक। तो नंबर 3 लगाएं दोस्तों। क्या? फंगी, प्रोटोजोआ। अच्छा, उसमें 2 ही बताएंगे मैंने अभी। ओके, होलोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक और इसका तीसरा नंबर 3। वो इसका भी तीसरा था ना, इसलिए माइंड में वो तीसरा आ गया। तीसरा पैरासाइटिक। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और पैरासाइटिक में क्या होता है कि जीव जो है वो पूर्णतः दूसरे पर निर्भर होता है भोजन के लिए। तो लिख दो, जीव भोजन के लिए, जीव भोजन के लिए पूर्णतः दूसरों पर निर्भर। और दूसरा कौन है? जीव है। लेकिन वो जीव इसको पोषण दे रहा है, इसके लिए वो पोषक हो गया। मान लीजिएगा कि मुझे इससे पोषण प्राप्त हो रहा है, तो ये जीव मेरे लिए पोषक हो गया। कौन हो गया? पोषक। ठीक है। तो जीव भोजन के लिए पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अब देखो, ये जो पैरासाइटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, ये 3 प्रकार से रह सकते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। या तो ये पोषक के शरीर में रह सकते हैं, पोषक के शरीर के अंदर, पोषक के शरीर के अंदर। जैसे उदाहरण बताया था मैंने, जैसे इकोलाई, इकोली, इलिशियम कोलाई जीवाणु। ठीक है, मनुष्य के आंत्र में रह के पोषण लेता है। या फिर दूसरा तरीका हो सकता है पोषक के शरीर के बाहर, पोषक के शरीर के बाहर रह सकते हैं ये परजीवी। जैसे जूं, जोंक, हिरुडिनेरिया, जोंक, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। ठीक है, हिरुडिनेरिया। ओके। और तीसरा हो सकता है नियत समय, नियत समय या नियतकालीन, इसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द रहेगा, नियतकालीन, नियतकालीन। ठीक है। और नियतकालीन का मतलब हो गया पोषण के समय आते हैं। समझ गए? यानी जब पोषण लेना होता है तो उस निश्चित समय के लिए आते हैं और उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। ठीक, क्लियर बात? मैं एग्जाम्पल में मुख्य रूप से आप जो को भी ले सकते हैं, जू को ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा ही नहीं रहती वो, तो वो पोषक के शरीर के बाहर भी रहती है और यहां भी आती है। पौधों के रूप में अमरबेल भी इसका एक उदाहरण है ना। पौधों के रूप में बात करें तो अमरबेल भी उदाहरण है। कसकुट्टा जो है वो इसका ही उदाहरण है। किसका? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। क्लियर? चलो अब बात करते हैं न्यूट्रिशन का तीसरा प्रकार, आखिरी प्रकार, पोषण का तीसरा और आखिरी प्रकार, मिक्सोट्रोफिक पोषण, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नंबर 3 लिखें, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। पोषण का तीसरा प्रकार है मिक्सोट्रोफिक। पहला प्रकार क्या था? ऑटोट्रोफिक, दूसरा हेटेरोट्रोपिक और तीसरा मिक्सोट्रोपिक। नाम से स्पष्ट है, मिक्सो, मिक्स मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब जीव ऑटोट्रोपिक पोषण भी करता हो और हेटेरोट्रोपिक पोषण भी करता हो, दोनों प्रकार का पोषण करता हो। एक ही जीव जो ऑटोट्रोपिक तरीके से भी पोषण करता है
और हेटेरोट्रोपिक तरीके से भी पोषण करता है। ऑटोट्रोपिक में क्या था, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, तो कोई ऐसा जीव हो जो फोटोसिंथेसिस भी करे, और हेटेरोट्रोपिक में दूसरों से भोजन लेना, तो ऐसा जीव जो अकेला जीव जो प्रकाश संश्लेषण भी खुद कर लेता है और प्रकाश संश्लेषण को बंद करके दूसरों से भी भोजन प्राप्त करना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा कौन है? ऐसा है मित्रों युगलीना। कौन है? युगलीना। और इसीलिए युगलीना को पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है, क्योंकि युगलीना में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है जो कि पौधों का गुण है, और इसमें हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है जो कि जंतुओं का गुण है। दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये युगलीना जब पानी में तैरता हुआ धूप में जाता है तो प्रकाश संश्लेषण स्टार्ट कर देता है, यानी कि ऑटोट्रोपिक हो जाता है, और जब घूमता हुआ या तैरता हुआ जब ये शैडो में आ जाता है, छाया में आ जाता है, तो ये अपना प्रकाश संश्लेषण बंद करके दूसरे जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करने लग जाता है, यानी क्या हो जाता है? हेटेरोट्रोपिक हो जाता है। बात समझ में आई? तो इसलिए हम कह सकते हैं युगलीना किन किन के बीच की? पादप व जंतुओं के बीच की। पादप व जंतुओं के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। योजक कड़ी है। योजक कड़ी है, ध्यान दें। तीसरा टाइप क्या है? मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक क्या होगा? ऐसे जीव जो ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों तरीके से पोषण प्राप्त करते हैं, वो किस में आएंगे? वो मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन मेथड में आएंगे। उदाहरण कौन हो गया? युगलीना जो ऑटोट्रोपिक यानी प्रकाश संश्लेषण भी करता है, जो हेटेरोट्रोपिक यानी दूसरे जीवों से भी भोजन प्राप्त करता है। नोट इट। युगलीना को ऑटोट्रोपिक क्यों माना? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। हाँ तो लिख दो ना, हेटेरोट्रोपिक में भी लिख दो, मना कौन कर रहा है? हेटेरोट्रोपिक में भी लिख दो। हेटेरोट्रोपिक में भी उसका नाम लिख दो, कोई मना नहीं करेगा आपको। मैंने इसलिए नहीं लिखा कि मैं आगे ये बात समझाने वाला हूं, इसलिए मैंने रिपीट नहीं की सेकंड टाइम। पैरामीशियम। पैरामीशियम बोलो फोटोसिंथेसिस करता है क्या? बोलो भाई, नहीं करता। किस में जाएगा? हेटेरोट्रोपिक में। और वो किस तरह से भोजन करता है? किस तरह से भोजन करता है? देखो बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि पैरामीशियम में पोषण का प्रकार क्या है? फिल्टर फीडर। क्या कहते हैं उसको? फिल्टर फीडर कहते हैं। और ये प्रश्न पूछा हुआ है, निम्न में से फिल्टर फीडर करने वाला जीव है या फिल्टर फीडर का एग्जाम्पल है? नाम सुना? ईमानदारी से बताना। फिल्टर फीडर नाम सुना कभी? ईमानदारी से बताना। नहीं सुना ना? अब मैं जब समझाऊंगा, ठीक है, अब मैं जब ये समझाऊंगा तो आप कहेंगे ओ सर ये होता है क्या? फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि पैरामीशियम, स्पंज, यूनियो, ये सब क्या करते हैं? जब इनको भोजन लेना होता है तो ये पानी की सतह पर जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं कार्बनिक पदार्थों के, उन कार्बनिक पदार्थों को ये खाना चाहते हैं। हाथ तो है नहीं कि पकड़ा और खा गए, तो ये अपने मुंह को खोलते हैं और आसपास के पूरे पानी को ही अंदर ले लेते हैं। आसपास के पूरे पानी को अंदर ले लेते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। फिर मुख के अंदर जाली नुमा इनकी संरचनाएं होती हैं। उन जाली नुमा संरचनाओं में वो छनता है। छनने के बाद वो कार्बनिक पदार्थ इनके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और पानी वापस छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर पानी फिल्टर हो गया, पानी को छान लिया। फिल्टर फीडर, फिल्टर यानी छानना, निस्यंदन, फीडर यानी फीड करना, भोजन करना। हाँ, तो ये मेथड है फिल्टर फीडर। आई कि नहीं आई बात समझ में? पैरामीशियम वाले भाई साहब कौन थे? आ गई? हाँ, मैं सारे बता रहा हूं अभी एक बार। आपने जो प्रश्न किया वो आज की क्लास का सबसे आखिरी प्रश्न कर दिया, लेकिन मैंने बता दिया, थोड़ा सीक्वेंस से चलो, सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, जितनी सुनी नहीं होंगी वो भी बताऊंगा, क्योंकि आप या तो वो सुने नहीं होंगे या उनको देखे नहीं होंगे। देखोगे तो एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको दिखे उससे पहले आप उनको देख भी लो और सुन भी लो, ये मैं चाहता हूं। ठीक है, चलिए एक बार जितना किया है क्या हमने इसमें महारत हासिल की, जान लेते हैं। आइए, किसकी बात कर रहे हैं? न्यूट्रिशन की। पोषक तत्वों को ग्रहण करना न्यूट्रिशन कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भोजन का अध्ययन किया जाता है पोषण विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण विज्ञान कहलाती है। बोलो, पोषण कितने प्रकार से हो सकता है?
3 सभी बोलेंगे, लाइव वाले भी घर पे बैठे बैठे चिल्लाएंगे। कल एक वो लड़का बोल रहा था मेरे को यूट्यूब वाली क्लास में, बोला सर आपने बोला तो मैं घर पे बोल बोल के पढ़ रहा था आपको वीडियो देखते हुए, तो मम्मी ने आके चांटा मारा पीछे से, बोला इतनी जोर से कौन पढ़ता है, बोला हमारे सर पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है, ठीक है, क्योंकि अधिगम की 3 प्रक्रियाएं होती हैं और तीनों प्रक्रियाएं जो अपनाता है उसका अधिगम सबसे बेस्ट होता है। अधिगम यानी लर्निंग, याद करना, बोलना, देखना, सुनना, ठीक है, लेकिन अपने वाले में लिखना भी शामिल है, बोलना, सुनना, लिखना, ठीक है। आप बोलोगे भी, आप सुनोगे भी, आप लिखोगे भी, तीनों मेथड अपना लिए, याद तो होना ही है, ठीक है। तो चलिए, पोषण की कितने प्रकार हैं? 3। पहला ऑटोट्रोपिक, दूसरा हेट्रोट्रोपिक, तीसरा मिक्सोट्रोपिक। सबसे पहले हेट्रोट्रोपिक में क्या होगा? जीव अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। कितने प्रकार से? पहला फोटोट्रोपिक, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, और रसायन के साथ बनाएगा तो कीमोट्रोपिक। दूसरा था हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। हेट्रोट्रोपिक होता क्या है? खुद भोजन नहीं बनाएंगे, दूसरों से भोजन लेंगे, ठीक है, चाहे वो मृत पादप है चाहे जंतु है, उनसे भोजन लेंगे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ठोस के रूप में भोजन खाएंगे तो होलोट्रोपिक। क्या होगा? होलोट्रोपिक। अगर मरे हुए जीवों से भोजन लेंगे तो सेप्रोट्रोपिक, और यदि पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रह के लेंगे तो क्या होगा? पैरासाइटिक। क्या होगा? पैरासाइटिक, ठीक है। फिर बात आती है तीसरी, मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक ऐसे जीव जो कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक दोनों तरीके अपनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मिक्सोट्रोपिक। और मिक्सोट्रोपिक का उदाहरण कौन है? यूग्लिना, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तो बात हो गई यहां तक। अब हम न्यूट्रिशन के अंदर जो पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल और जल, वो पढ़ने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जीव किस तरीके का भोजन लेने के कारण क्या कहलाते हैं। जैसे मैं कहूं कि ऐसे जीव जो केवल और केवल पौधों से अपना भोजन लेते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। जो केवल पौधों से अपना भोजन लेते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं, हार्बीवेरस कहलाते हैं। तो इस तरह से अपन बात करते हैं जंतुओं के प्रकार की। फिर अपन शुरू करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। तो लिखिए, हेडिंग लगाएं, भोजन आधार पर जंतुओं के प्रकार। भोजन आधार पर जंतुओं के प्रकार। नंबर एक हार्बीवेरस। अब लिखूंगा मैं हिंदी भी, चिंता ना करें। बोले तो शाकाहारी, लिखो शाकाहारी। शाकाहारी है तो भोजन कहां से प्राप्त करेंगे? पौधों से भोजन, केवल पौधों से भोजन। एग्जाम्पल में कौन हो जाएगा? खरगोश, हिरण, ठीक है, गाय, घोड़ा, ये सब। ये तो हो गया हार्बीवेरस। तो जीव जो अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्बीवेरस कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। हर्ब बोलते हैं शाक का मतलब हो गया पेड़ पौधे। नंबर 2 कार्निवेरस। नंबर 2 लिखें, कार्निवोरस कह दो या वेरस, एक ही बात है। कार्निवोरस बोलो क्या होंगे? मांसाहारी, जो भोजन के रूप में केवल मांस खाते हैं। तो ये इनका भोजन केवल कहां से मिलेगा? जंतु से। तो जंतुओं से भोजन, केवल जंतुओं से भोजन लेते हैं, यानी मांस खाते हैं। एग्जाम्पल, शेर, चीता, बाघ। नोट कर लो साथ के साथ। नेक्स्ट, ओमनीवोरस। नंबर 3 लिखें, ओमनीवोरस होते हैं दोस्तों कौन? सर्वाहारी। भोजन कहां से प्राप्त करेंगे?
पादप प्लस जंतु दोनों से, पादप और जंतु दोनों से। और एग्जाम्पल कौन होगा? मनुष्य। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? मनुष्य। यहां तक तो आपको लग रहा है कि छोटी छोटी चीज चल रही है, अब जरा नाम आने वाले हैं अच्छे अच्छे। अगला सेंगवीवोरस। अब बताओ सेंगवीवोरस, सेंगवीवोरस का एग्जाम्पल है? हम नहीं देंगे जवाब, हम जानते ही नहीं है। ठीक है, सेंगवीवोरस लिखो, रुधिराहारी। रुधिरहारी यानी कि भोजन में क्या करते हैं? रक्त चूसते हैं, रक्त चूसते हैं। कौन कौन ऐसे बदमाश? जूं, जोंक, हिरुडिनेरिया। सेंगवीवोरस। हाँ, मॉस्किटो, बिल्कुल मॉस्किटो भी आ जाएगा। लो लिख देता हूं। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस, नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस। और इंसेक्टिवोरस वो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी कीटाहारी, कीटों को खाते हैं। कीटाहारी, कीटाहारी कीटों को खाते हैं, कीटों को खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। एग्जाम्पल? यस, लिजार्ड और फ्रॉग, मछली और सॉरी मेंढक और छिपकली। लिजार्ड, मेंढक और छिपकली। मेंढक और छिपकली। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स, कैरियन ईटर भी कहते हैं इसको। स्कैवेंजर्स, कैरियन ईटर, कैरियन ईटर। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? स्कैवेंजर्स उन जीवों को कहते हैं जो अपना भोजन केवल मरे हुए जीवों से लेते हैं, जैसे बाज, गिद्ध, चील, कौवा, ये सब। लिखो, मृत जीवों से, मृत जीवों से भोजन, मृत जीवों से भोजन लेते हैं। एग्जाम्पल लिख दो, गिद्ध, गिद्ध, कौवा, गिद्ध, कौवा, बाज, लकड़बग्गा, चील, लकड़बग्गा, चील, किंगफिशर। ये सब क्या है? जो केवल मरे हुए जीवों से भोजन लेते हैं, ये हैं स्कैवेंजर्स, कैरियन ईटर कहते हैं इनको। नेक्स्ट कैनिबेल्स। अगला लिखो, कैनिबेल्स। चले, आराम से लिख लीजिएगा, लेकिन लिखने में जल्दी करें, ठीक है? यस, लकड़बग्गा, चील। नेक्स्ट कैनिबेल्स। कैनिबेल्स, बोलो भाई कौन होते हैं कैनिबेल्स? किन जीवों को या किन जंतुओं को कैनिबेल्स में रखा जाता है? ऐसे जीव जो अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कैनिबेल्स। तो लिखो, ये अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं। हैं? कौन? हाँ, अपनी जाति जीवों को खा जाते हैं। लिखो एग्जाम्पल, ठीक है? तिलचट्टा, कॉकरोच, कॉकरोच, कुछ मछलियां, मेंढक,
सांप, कुछ मछलियां, मेंढक, सांप, कॉकरोच, ये अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं? कैनिबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैनिबल्स। इनकी तो अंग्रेजी याद रखो, हिंदी हिंदी मत याद करो, क्योंकि वो हिंदी सब दिन के लिए काम में लेगा ही नहीं। नेक्स्ट, डेट्राइटस। डेट्राइटस, डेट्राइटस, बोलो भाई क्या होते हैं डेट्राइटस? ऐसे जीव होते हैं जो मिट्टी में उपस्थित, मृदा में उपस्थित, सोइल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। कौन? केंचुआ। लिखो, मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं, उदाहरण है केंचुआ। केंचुआ। नेक्स्ट, कोप्रोफेगी। कोप्रोफेगी बहुत हैं देखो थोड़े से और हैं। कोप्रोफेगी, शूडोरुमेंसन भी कहते हैं इनको, शूडोरुमेंसन। शूडोरुमेंसन क्या होते हैं भाई? कोप्रोफेगी जो स्वयं का मल खाते हैं, जो स्वयं का मल खाते हैं, कोप्रोफेगी। इनमें एग्जाम्पल में कौन? एक तो खरा रैबिट, खरगोश, और एक गिनी पिग, सुअर। खरगोश और गिनी पिग ये कोप्रोफेगी होते हैं। अगला लिखो, लार्वीवोरस। लार्वीवोरस, आज महसूस हो रहा है ना कि प्रयोगशाला की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। लार्वीवोरस अब रोजाना होगा। लार्वीवोरस नाम से स्पष्ट है, लार्वी, लार्वा लिख दो। लार्वा का भक्षण, लार्वा का भक्षण, जीवों के जो लार्वा होते हैं उनका भक्षण कर जाते हैं। एग्जाम्पल, गेम्बूसिया, गेम्बूसिया मछली, गेम्बूसिया मछली। ध्यान रखना, ये गेम्बूसिया मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है ना, उस प्लाज्मोडियम लार्वा को खाती है। मलेरिया के प्लाज्मोडियम लार्वा को, मलेरिया मतलब मलेरिया फैलाने वाला, ऐसे इसका मतलब मलेरिया के प्लाज्मोडियम लार्वा, मलेरिया के प्लाज्मोडियम लार्वा को खा जाती है। इसलिए कई बार एक प्रश्न पूछते हैं, निम्न में से कौन ऐसा है जो मलेरिया का जैविक नियंत्रण करता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है? तो जैविक नियंत्रण करता है कौन? गेम्बूसिया मछली। जैविक नियंत्रण का मतलब जो जीव है और मलेरिया का कंट्रोल कर रहा है, मलेरिया नहीं फैलेगा उसके कारण से। तो जब ये मलेरिया के प्लाज्मोडियम लार्वा को ही खा जाएगी तो मलेरिया होगा कहां से? इसलिए कहते हैं मलेरिया का जैविक नियंत्रण कौन करता है? गेम्बूसिया मछली करती है। तो लार्वीवोरस। और नेक्स्ट लिखेंगे फ्रूगीवोरस। फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस। अरे बताओ फ्रूगीवोरस कौन होता है? फलाहारी। कौन होते हैं? फलहारी होते हैं। फ्रूगीवोरस फलहारी, जो फल खाते हैं, जैसे तोता, तू मेरा तोता मैं तेरी मैना, है ना वो वाला तोता, ठीक है। गिलहरी, तोता, गिलहरी और चमगादड़। तोता, गिलहरी और चमगादड़ फलों को खाते। और अब लिखेंगे सेकंड लास्ट, हाँ फलाहारी है, फल ही तो खाता है, ठीक है। अच्छे अच्छे फल यही खाता है बेटा, रात को बैठा बैठा, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे फूड रोबर्स। सेकंड लास्ट लिखो,
फूड रोबर्स, है ना। ऐसे शांति मिली होगी, मैंने बोला ना सेकंड लास्ट है, तो ऐसा लगा होगा कि यस अब हम जीत गए, है ना। फूड रोबर्स, फूड रोबर्स क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जिनकी पाचन नाल के अंदर भोजन बनता है और वो उसी को ग्रहण करते हैं। लिखो, पाचन नाल में बने भोजन को खाते हैं, बने भोजन को खाते हैं, पाचन नाल में बने भोजन को खाते हैं। और एग्जाम्पल में एस्केरिस और टीनिया सोलियम, एस्केरिस और टीनिया सोलियम, एस्केरिस और टीनिया सोलियम। एस्केरिस और टीनिया सोलियम क्या हैं? ये हैं फूड रोबर्स हैं। क्या हैं? फूड रोबर्स। और आखिरी अंतिम, हाँ आ गई वो घड़ी ठीक है, अंतिम अब लिखेंगे वही फिल्टर फीडर। और ये आखिरी फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडर। मैंने समझा तो दिया ही कि कार्बनिक पदार्थों के जो छोटे छोटे टुकड़े पानी में तैरते रहते हैं उनको खाने के लिए आसपास के पानी को ये अपने अंदर ले जाते हैं, फिर उस पानी का मुख में फिल्टर होता है, फिल्टर के बाद में पानी वापस बाहर निकाल दिया जाता है और जो कार्बनिक पदार्थ है उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। तो सीधे एग्जाम्पल लिख दो, फिल्टर फीडर के एग्जाम्पल लिख दो। एक तो है अपना कौन? पैरामीशियम यूनियो स्पंज, पैरामीशियम यूनियो स्पंज, पैरामीशियम यूनियो और स्पंज। क्लियर? एक बार रिपीट करते हैं ईमानदारी से। देखिए आगे चल के नौकरी करोगे, है ना, मजे से उठ के जाओगे कॉलेज में, आराम से आ जाओगे, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके लिए आज थोड़ा सा दुख पाना जरूरी है, ठीक है। चलिए स्पीड से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पोषण की बात की और पोषण 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? ऑटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक कितने प्रकार का? 2, फोटोट्रोपिक और कीमोट्रोपिक। और फिर आ गया बात हेटरोट्रोपिक की बात करते हैं, ठीक है, वो ऑटोट्रोपिक था। हेटरोट्रोपिक में एक तो क्या था? होलोट्रोपिक, दूसरा सेप्रोट्रोपिक और तीसरा पैरासाइटिक और फिर मिक्सोट्रोपिक। ओके, फिर हमने बात की जंतु क्या क्या ग्रहण करते हैं, किस आधार पे इनको क्या कहते हैं। तो हार्बीवेरस वे होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, पौधों से भोजन लेते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, गाय, घोड़ा। कार्निवोरस मांसाहारी होते हैं, जंतु से भोजन लेते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ। ओमनीवोरस सर्वाहारी, पादप जंतु दोनों से भोजन लेते हैं, उदाहरण मनुष्य। बोलो यार मुझे नहीं देनी एग्जाम, आपको देनी है, मुंह से बोलो। सेंगिवोरस क्या होते हैं? रुधिराहारी, कहां से? रक्त चूसते हैं, उदाहरण जू, जोंक, मच्छर। नेक्स्ट इंसेक्टिवोरस कौन होते हैं? कीटाहारी, कीटों को खाते हैं, मेंढक, मछली। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? मृत जीवों को खाते हैं, कौन? गिद्ध, कोआ, लकड़बग्गा, चील। नेक्स्ट कैनिबेलस, अपनी ही जाति के जीवों को खा जाते हैं, जैसे कॉकरोच, मछलियां, मेंढक, सांप। डेट्राइटस, मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं, जैसे केचुआ। नेक्स्ट कोप्रोफेगी या स्यूडोरुमेंसन, जो स्वयं का मल खाते हैं, जैसे खरगोश, गिनी पिग। लार्विवोरस, लार्वा को खाते हैं, जैसे गैम्बूसिया मछली किसके लार्वा को खाती है? मलेरिया के लार्वा को। किसके लार्वा को खाती है? मलेरिया के लार्वा को खाती है। इसमें एक एग्जांपल और जोड़ दो, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई भी लार्विवोरस होती है। ड्रैगन फ्लाई और जोड़ दो एक, लार्विवोरस में एक एग्जांपल और जोड़ दो, ड्रैगन फ्लाई। अरे ये उदाहरण ही पूछेगा वहां, इन उदाहरणों से मोहब्बत करो, प्यार करो इनसे, ठीक है, ये याद नहीं होंगे नहीं तो। और वो सीधा ये उदाहरण ही पूछेगा। पुराने पेपर उठा के देखना, पुराने पेपर उठाते तो ये लगता है कि बायोलॉजी पढ़ी नहीं है आज तक, लेकिन जब इस तरह से पढ़ोगे ना तो आप कहोगे कि आने दो जैसा भी आना है। चलिए आगे, फ्रूगीवोरस कौन होते हैं? फलारी, तोता, गिलहरी, चमगादड़। और फूड रोबर्स, पाचन नाल में बने भोजन को खाने वाले, कौन? एस्केरिस और टीनिया सोलियम। और आखिरी में बात की अपन ने फिल्टर फीडर, कौन होते हैं? पैरामीशियम यूनियो स्पंज,
जो कि क्या करते हैं, पानी में उपस्थित भोजन को खाते हैं। तो ये था आज का सेशन, कल के सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।